नमस्ते बच्चों। चलने वाले राही को राहें मिल जाती है, कांटों की राहों पर कलियां खिल जाती है और जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं उनकी तकदीर बदल जाती है। आज हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तक किसे कहते हैं? सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। उत्तक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हो गई, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। जैसे छात्रों के समूह को क्लास कहा जाता है, लोगों के समूह को ग्रुप कहा जाता है, ऐसे ही कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। इसको याद रखने का मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप दूसरों को भी शेयर करना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखिए साहब, इसमें सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा में पेड़ शब्द छुपा हुआ है, पीछे का प्रत्यय है आधा न और काइमा, इसमें काले शब्द छुपा हुआ है, इसमें स्केल शब्द छुपा हुआ है। तो ये आप ये याद रखो कि आपके पैर काले पड़ गए, स्केल से उनको साफ कर रहे। आपके पैर काले पड़ गए, स्केल से उनको साफ कर रहे। तो पेरे यानी पैर, काले यानी काले, स्केल यानी स्केल, और पीछे आधा न और काइमा तीनों में है। तो पेरेन काइमा, कालेन काइमा, स्केलेन काइमा। पैर काले पड़ गए, स्केल से साफ कर दो तो पेरेन काइमा से पैर आ गया, कालेन काइमा से कालेन काइमा, काले पड़ गए मतलब कालेन काइमा हो गया, स्केल से साफ करें मतलब स्केलेन काइमा हो गया। है ना अच्छी स्टाइल? कृपया शेयर करें। अब मैं मेहनत करता रहूंगा, आप मेरा साथ देते रहे। दूसरा प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र और मात्रक लिखो। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे अपन गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, तो जहां भीड़ होती है वहां कम स्पीड होती है, और जहां भीड़ नहीं होती, जंगल होता है, तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी स्पीड में परिवर्तन। उसी को विज्ञान वाले कहते हैं वेग में परिवर्तन। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह परिभाषा हर साल आती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और त्वरण का सूत्र कैसे बनेगा? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाया जाता है और समय का भाग दिया जाता है। त्वरण को ए से लिखते हैं, अंतिम वेग को वी से लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को यू से लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं। तो इसका सूत्र हो गया ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। अगला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बल किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, किसी वस्तु को खींचना या फिर धक्का देना बल कहलाता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल। बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य का मात्रक लिखिए। बल और विस्थापन के गुणनफल को, बल और विस्थापन इन दोनों के गुणनफल को कार्य कहते हैं और कार्य का मात्रक जूल। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं तो पहला अक्षर W हो गया, बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं तो पहला अक्षर F हो गया, विस्थापन को सरफेस डिस्टेंस कहते हैं तो S हो गया। W बराबर F इंटू S यानी Fs। तो सुनिए, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इन 4 इंपोर्टेंट प्रश्नों को कम से कम प्रत्येक बच्चा 4 बच्चों को भेजे ताकि हमारी मेहनत का हमें फल मिले और आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आए। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। हम आपकी न केवल 9वीं में बल्कि 10वीं में भी आपका पूरा साथ निभाएंगे और आपको विद्वान बनाएंगे, आपको सरकारी नौकरी दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।